हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉन्टिन्यूस मतलब वो टेंस जिनमें कोई काम जारी है, इस बारे में बात हो रही है, ठीक है, कोई काम जारी है। और प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें कोई कार्य जारी रहने का पता चलता है, ठीक है। वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पहचान हिंदी में। और जब इंग्लिश में हम देखते हैं तो इंग्लिश में आएगा हमारा इज या फिर एम या आर और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारी पहचान होती है इंग्लिश में। इंग्लिश में जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसमें इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होंगे। तो ये इनकी पहचान हो गई। अब देख लीजिए, हम पहले पॉजिटिव बनाने के रूल देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि इज एम आर का यूज़ कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रूल देख लीजिए आप। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल यूज़ होगा। तो रूल हमारा कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इज एम आर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इज यूज़ होगा सिंगुलर नाउन्स के साथ में, ठीक है, यानी कि जिन वाक्यों का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, यानी कोई सिंगुलर होगा, जिन वाक्यों का सब्जेक्ट की सिंगुलर होगा उन वाक्यों में हम इज का यूज़ करेंगे। एम का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में करते हैं, ठीक है। और आर का यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स या नाउन्स के साथ में, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन में होगा उन सेंटेंस में आर यूज़ होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन आम खा रहा है, मैं आम खा रहा हूँ, तो आई। फिर उस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से एक आएगी। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, एम। उसके बाद आ जाती है क्रिया यानी कि वर्ब। तो वर्ब क्या होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, आम खा रहा हूँ, ठीक है, खाने का काम होता है। तो खाने की फॉर्म होती है इंग्लिश, खाने की इंग्लिश होगी हमारी ईटिंग, ठीक है। तो ईटिंग, क्या खा रहा हूँ, आम, ऑब्जेक्ट है इसका मैंगो। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल आ जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल
एक लेके बताती हूँ मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो ये होगा हमारा कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ठीक है, ये इसमें हमारा नहीं यूज़ हो गया, तो इसलिए हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये बनता तो पॉजिटिव की तरह ही है, बस इसमें क्या होगा, नॉट या नेवर जो कुछ वर्ड होगा वो यूज़ होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म के बीच में हमारा नेगेटिव जो हमारा वर्ड होता है वो वर्ड यूज़ होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है कौन नहीं भौंक रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, कुत्ते के। तो इसका सब्जेक्ट हो गया हमारा कुत्ता यानी कि डॉग। ठीक है, डॉग। उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब डॉग, डॉग क्या है, कुत्ता एक है यानी कि सिंगुलर है, तो इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, इज़। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नहीं की इंग्लिश होती है नॉट, नॉट आएगा। उसके बाद क्या नहीं कर रहा है, भौंकना, क्रिया क्या हो रही है, भौंकने की। तो भौंकने को इंग्लिश में कहते हैं बार्क, और जब उसकी आईएनजी फॉर्म होगी तो बनेगी बार्किंग। ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डॉग इज़ नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ठीक है, हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब आप देख लीजिए इंटेरोगेटिव कैसे होंगे। इंटेरोगेटिव आपको पता है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स में होते हैं। एक तो होते हैं हमारे क्या से शुरू होने वाले। ठीक है, क्या से शुरू होने वाले, इसको इसकी पहचान ये भी होती है कि इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। शुरू होने वाले, हिंदी में तो ये हो गई इनकी पहचान, और इंग्लिश में हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। ठीक है, इंग्लिश में पहचान हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि ये इज एम आर है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें यूज़ हो रही है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब तो हमारी वो क्रिया हो गई जो वो कर रहा है, यानी कि जैसे इसमें भौंकना हो गई है ना, इसमें ऊपर खाना हो गई, और ये एक हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये होती हैं। तो जो हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो फर्स्ट टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में कैसे होगी इनकी पहचान, कि वो क्या से शुरू होते हैं, तो ये इनकी हिंदी में पहचान होती है। इनको बनाने का रूल ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, प्लस फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारी नॉट है तो नॉट, और नहीं है तो नहीं। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। तो इससे मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो। ठीक है, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से एक। तो वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चूज़ की जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो हमें पहले क्या ढूंढना होगा, सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कौन अलीगढ़ नहीं जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। अब यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, यू के अकॉर्डिंग आई आर। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, सबसे पहले आएगी आर, फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये बताया था ना मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या आ जाता है हमारा यू। यू के बाद आएगा नॉट, तो इसमें है ही नहीं तो नॉट नहीं आएगा। उसके बाद आ जाती है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वर्ब क्या है, इसमें क्रिया क्या आ रही है, जाने की हो रही है। तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग। कहाँ कहाँ जाने की बात हो रही है, अलीगढ़, टू अलीगढ़। आर यू गोइंग टू अलीगढ़। ठीक है, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो। तो ये फर्स्ट टाइप के हो गए। अब हम सेकंड टाइप में कौन से सेंटेंस आते हैं, सेकंड टाइप में वो सेंटेंस आते हैं जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है
या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्या से शुरू नहीं होते और ना ही उनका उत्तर मतलब हाँ या ना में दिया जा सकता, कुछ और आंसर उनका होगा। ठीक है, तो वो हमारे सेकंड टाइप वाले होते हैं। उनको हम ऐसे उनकी पहचान ऐसे लिखते हैं कि हिंदी में होगी क्या से न शुरू होने वाले। ठीक है, हिंदी में ये पहचान ले लेते हैं क्या से न शुरू, मतलब क्या से शुरू नहीं होंगे, बीच में आएगा कोई और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और इंग्लिश में पहचान ये ले लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। इसमें तो जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उसमें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, पर इनमें क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो अब इनको बनाने का आप रूल देख लीजिए। इनको बनाने का रूल होगा, सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आएगा। मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। उसके बाद क्यों डब्लू मतलब क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया क्यों डब्लू मतलब क्वेश्चन वर्ड। प्लस प्लस क्या आएगा, इज़ या एम या आर मतलब हेल्पिंग वर्ब। फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट या नेवर, अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं। फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसको बनाने के लिए रूल। अब आप इसका सेंटेंस देख लीजिए एक। तो सेंटेंस लेंगे हम, सेंटेंस ले लेते हैं, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है। अब आप ये देख लीजिए, बीच में आया ना क्वेश्चन वर्ड, शुरू में तो नहीं आया, तो हो गया ना सेकंड टाइप का। हिंदी में पहचान लिया आपने। अभी कोई इंग्लिश में बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। अब इसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब का नंबर। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं कि कौन, किसके बारे में, कौन घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी। ठीक है, तो चपरासी की इंग्लिश हो जाएगी पियोन। ठीक है, पियोन हो जाएगी। अब क्या है, पियोन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो पियोन एक बंदा है, एक है, सिंगुलर है, तो इसलिए उसके लिए इज लगेगी। उसके बाद पियोन, ठीक है, क्यों बजा रहा है, नॉट तो है ही नहीं, सेंटेंस में तो नॉट नहीं लगेगा। इसके बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। तो क्या काम हो रहा है, बजाने का। ठीक है, बजाने का काम हो रहा है, तो इसलिए हम इसमें बजाने की लगाएंगे, यानी कि रिंग, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी उसकी रिंगिंग। क्या क्या बजाने की बात हो रही है, बेल, रिंगिंग द बेल, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, वाई इज़ द पियोन रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है। तो ये इस तरह से ये हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बदल गया। अच्छा, तो अब ये 5 सेंटेंस हैं, ये मैंने हिंदी में दिए हैं आपको, तो आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में सॉल्व करके दिखाना, तो उससे पता चल जाएगा कि मैंने जो आपको समझाया है ये आपकी समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करके दिखाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।